ये है एक नॉर्मल सा मोटर जिससे बस हम पंखा ही बना सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं। एक ये मोटर है जिसको हमने वाइंडिंग किया है बहुत ही बड़े से, भाई इसका साउंड काफ़ी ज़्यादा तेज है। इससे हम ड्रिल मशीन एंड कटिंग मशीन दोनों ही बना सकते हैं। इस मोटर को मैंने कैसे बनाया है, पहले तो मेरे पास एक ख़राब मोटर पड़ा हुआ था और पता नहीं ये इतना ज़्यादा जाम है भाई, ये चलता नहीं है एक जगह से। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस मोटर को फटाफट से खोल के देखते हैं कि भाई क्या कमी है इसमें। और गाइस इसको देखिए, यहाँ पर ये है भाई इसके अंदर के ब्रश जो बिल्कुल सही है। और भाई इसको निकाला है हमने फैन को, इसको तोड़ना नहीं है, वापस से हमें लगाना होगा। ये हमारे मोटर को कूल रखता है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये आर्मेचर इतना ज़्यादा टाइट क्यों है भाई, ये निकल क्यों नहीं रहा है इसमें से। तो अरे हाँ भाई, इसमें तो भाई काफ़ी ज़्यादा जड़ लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। और इस मोटर को मैंने एक बार पहले वाइंडिंग किया हुआ था, इसलिए आपको ये वायर काफ़ी हैवी लग रहा होगा। तो अब जो ये वायर है इसको तो हमें यहाँ से निकाल देना है। तो यहाँ पर आपके पास जो भी मोटर हो ख़राब हो तो आप यहाँ पर उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और इस वायर को मैंने यहाँ पर निकाल दिया है, इसका हम और कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब जो ये आर्मेचर है इसके ऊपर ये कम्युनिकेटर लगा हुआ है भाई, ये काफ़ी ब्लैक सा हो रहा है। इसको पहले हम यहाँ पर रफ़ कर लेते हैं किसी फाइल से या फिर किसी सैंड पेपर से। तो मैं यहाँ पर इसको रफ़ कर लेता हूँ। और अगर आपका ड्रिल मशीन नहीं है आप यहाँ पर सैंड पेपर से इसको रफ़ कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमने इसको अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर दिया है। अब आता है कुछ भारी काम भाई, इस जो आर्मेचर है ना इसको हमें बड़ा बनाना होगा, जिससे कि मोटर में ज़्यादा पावर होगी और अच्छे से हम इसमें वायर लगा सकते हैं। तो मैंने पहले ही एक मोटर को बड़ा कर लिया है। देखिए यहाँ पर ये भी इसी के साइज़ का था, तो मैंने दूसरे मोटर में से पत्तियाँ निकाल के इसमें ऐड कर दिया है, जिससे कि यहाँ पर आर्मेचर है ये बड़ा हो चुका है। और ये नॉर्मल यहाँ पर काफ़ी छोटा लग रहा है, ये देख सकते हैं। तो भाई इसका कम्युनिकेटर काफ़ी मजबूत है और इसका कम्युनिकेटर थोड़ा सा कमज़ोर है, ये नीचे से टूटा हुआ है और भाई वायर शॉर्ट हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, इनका कम्युनिकेटर है वो चेंज कर देता हूँ। तो चलिए निकाल लेते हैं इनको। और अब यहाँ पर मैंने एक और पत्ती ली है, इसको लगा देते हैं हम यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट पर लगाना है आपको, क्योंकि यहाँ पर जो है ग्रीन पॉलिश लगी हुई है ना, वायर शॉर्ट नहीं होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर ये हो चुका है हमारा कंप्लीट। और गाइस अब यहाँ पर हमें इसके ऊपर लगाना है एक कम्युनिकेटर, तो मैंने इसको निकाल दिया था। तो भाई इसको यहाँ पर लगा दिया है। और अब आपको कटर से देखना है, जो ये कम्युनिकेटर की लाइन है ना बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। अगर इस लाइन को आप ये यहाँ की वजह यहाँ पर लाते हो तो भाई ये जो लाइन है ना, मतलब यहाँ पर मोटर अच्छे से वर्क नहीं करेगा, मोटर जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इस लाइन को आपको यहीं पर रखना है। तो यही सही तरीका होता है इसको लगाने का। इसको हमने सुपर ग्लू से चिपका दिया है। तो चलिए अब इसके हमें मोटर के अंदर है ना फिटिंग करनी है। तो ये है मोटर की बॉडी, और भाई ये मोटर है नकली मोटर है, ये 775 लोकल मोटर है और ये 775 ओरिजिनल मोटर है जिसकी शाफ्ट लंबी है। एक तो इसका बुश बड़ा मिलेगा आपको, इसका बुश थोड़ा छोटा मिलेगा जो लोकल आते हैं। और जो लोकल मोटर होते हैं इनमें मैग्नेट छोटा लगता है और ओरिजिनल मोटर में मैग्नेट काफ़ी बड़ा लगता है। तो अब यहाँ पर हमें इस आर्मेचर को लगाना है और इसको यहाँ पर सेट करना है। इसके आगे एक वार्सर लगा आता है जो कि इन्हीं की शाफ्ट होती है। तो मैं भाई इसके ऊपर लगा देता हूँ इस वार्सर को और यहाँ पर चिपका दिया है। तो भाई अब यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर लगा करके ये आता है नहीं। हाँ तो ये अब शायद अच्छे से आ गया है। और हमने एक और वार्सर लगा दिया, थोड़ा सा लूज़ आ रहा था भाई, लूज़ नहीं आना चाहिए, बस हमें इतना लूज़ रखना है जिससे कि आसानी से घूम सके। तो अब यहाँ पर भाई इसकी वाइंडिंग करनी है। ये है मेरे पास कॉपर का वायर, और भाई आपको थोड़ा ब्लैक नज़र आ रहा होगा ये, लेकिन फूगा हुआ नहीं है, बस ये ब्लैक हो रहा है। तो यहाँ पर भाई ये कॉपर में है और भाई 18 से 20 गेज के अंदर में ये होगा या फिर 16 गेज का भी हो सकता है। मेरे पास वरना कैलिपर्स नहीं है, वरना मैं आपको दिखा देता भाई। तो यहाँ पर भाई मैं इसकी वाइंडिंग कर लूँगा। मैंने पुरानी ट्रांसफार्मर से इन वायरों को निकाला है। अगर आपको देखना है ना मैंने इन ट्रांसफार्मर से वायर को कैसे निकाला है, तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई आपको वाइंडिंग करनी है ना, पहले वायर को थोड़ा छीलना है और फिर एक कोई से भी एक कुंडे में उलझाना है। यहाँ से वाइंडिंग नहीं करनी, आपको करनी है तीसरे स्लॉट से वाइंडिंग। तो यहाँ पर तीसरे स्लॉट से ऐसे यहाँ पर हमें एक राउंड यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कंप्लीट हो गया है। और जो दूसरा राउंड है वो भी लेते हैं। और आप जितने भी राउंड लोगे ना आपको टाइट करके इसकी वाइंडिंग करनी है। अगर आप लूज़ करते हो ना मोटर हीट होकर जल्दी ख़राब हो जाएगा। और हर स्लॉट में आपको 10 राउंड देने हैं, ज़्यादा दोगे तो भाई इसमें नहीं आ पाएंगे, कम दोगे तो भाई मोटर अच्छे से नहीं चलेगा। तो अब यहाँ पर हमने 10 राउंड दे दिए हैं। अब यहाँ पर जो अगला वाला कुंडा है इसके अंदर हमें इसको ऐसे घुमा देना है। तो घुमाने के बाद आपको फिर से इसको वापस निकालना है। तो मैं बता दूं कि क्यों निकाला है हमने। तो यहाँ पर इसके ऊपर पॉलिश आती है, इस पॉलिश को थोड़ा सा आपको रफ़ करना है, तभी तो इसमें यहाँ पर पावर आ पाएगी। अगर आपने इसको ऐसे ही लगा दिया तो यहाँ पर पावर नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा घिस दिया है कुछ इस तरीके से। और अब यहाँ पर इसको हम वापस से यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 हमारे लग चुकी है। अब इसको छोड़ के यहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ पर भी हमें जो है 10 राउंड ही देनी है। तो मैं यहाँ पर भी इसमें टाइटली यहाँ पर राउंड देना शुरू कर देता हूँ।
तो 10 राउंड हो जाने के बाद फिर से जो अगले वाला कुंडा है भाई इसमें लगाना है हमें इसको। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा और फिर से इसको निकाल के यहाँ पर रफ़ कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर रफ़ करने के बाद भाई इसको मैंने लगा दिया है ऐसे, और फिर से आगे से हमें वाइंडिंग शुरू करनी है, इसको छोड़ना है, यहाँ से हमें शुरू करनी है। तो अगर आप एक कुंडे में ना यहाँ पर 10 राउंड लगा रहे हो ना, तो सारों में 10 राउंड लगाना, ये नहीं कि एक में 10 लगाते दूसरे में आपने 12 लगाए हैं, ऐसे आपका मोटर अच्छा नहीं चलेगा। तो 10 टर्न लगने के बाद फिर से हमने अगले वाले कुंडे में इसको उलझाया है और फिर से हमने इसको निकाला है। फिर हम इसको थोड़ा सा रफ़ करेंगे और फिर इसको वापस से यहीं पर लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी 3 हो चुकी है कंप्लीट। अब यहाँ पर चौथी में आते हैं, इसको भी हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे। तो इसमें भी हम यहाँ पर 10 राउंड लगा देने हैं। तो भाई 10 राउंड हो जाने के बाद इसको भी सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर लगाना है और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ऐसे रफ़ करेंगे। तो फिर से हम यहाँ पर इसको लगा देते हैं। तो अब गाइस इसको छोड़ना है, अब यहाँ पर हमें लेना है। तो ये है भाई लास्ट वाला। चलिए हम इसमें भी 10 राउंड लगा लेते हैं। तो 10 राउंड लगने के बाद हमने इसको रफ़ किया है, इसको हमें यहाँ पर जोड़ना है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। जहाँ पर सबसे पहला वायर जुड़ा है वहीं पर हमें लास्ट वाले को ला करके जोड़ना है और फिर हमने इसको कट कर दिया है। और फिर अब यहाँ पर हम जो प्लास है उससे है ना इन सभी कुंडों को यहाँ पर दबा देंगे, जिससे जो वायर है वो अच्छे से यहाँ पर टाइट हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ पर हमारा जो आर्मेचर है भाई ये बन के कम्प्लीट हो चुका है और देखिए कितना ज़्यादा हैवी लग रहा है। वायर भी काफ़ी हैवी लगाया है हमने, तो ये एम्पियर भी अच्छे लेगा और हम इसको ड्रिल मशीन में, कटिंग मशीन में यूज़ कर सकते हैं मोटर को। तो भाई अब जो ये मोटर है ना ये 200-300 वाला नहीं बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर जो 800-900 के ऑनलाइन प्राइस में मिलते हैं। ये काफ़ी महंगा मोटर बनेगा जो हम बना रहे हैं। तो एक बार मैं यहाँ पर इसको चेक करता हूँ भाई ये शॉर्ट तो नहीं है। अगर शॉर्ट होगा ना बीप की आवाज़ करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इस बॉडी से लगाऊंगा एक को और एक को यहाँ पर लगाते हैं। तो भाई ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये बॉडी से शॉर्ट होता है ना तो भाई आपका जो मोटर है काफ़ी जल्दी हीट होगा, ख़राब हो जाएगा। और ये आपस में टच होने चाहिए क्योंकि हमने इनमें वायर जोड़ा है। अगर ये आपस में टच नहीं होंगे तो भाई फिर से मोटर आपका ख़राब माना जाएगा। तो अब जो ये फ़ैन है इसको लगा देते हैं क्योंकि जो ये हमारा है ना कम्यूटेटर है इसको कूल रखता है जब घूमता है। तो अब यहाँ पर हम इसको अच्छे से चिपका देंगे क्योंकि ये काफ़ी हाई स्पीड से चलेगा, निकल सकता है। तो अब जो ये आर्मेचर है इस मोटर के अंदर हम नहीं लगाएंगे क्योंकि जो ये मोटर है ना भाई इसकी मैग्नेट काफ़ी ज़्यादा छोटी है। ये अच्छे से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना पाएगी क्योंकि हमें हाई मैग्नेट चाहिए। और जो ये ओरिजिनल मोटर आता है मैंने इसकी बॉडी ली है और भाई इसके अंदर लगाना है हमें क्योंकि इसका मैग्नेट है ना इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा आता है। और इन दोनों मोटर की बॉडी सेम आती है पूरी, बस यहाँ पर 2 कट बने आते हैं। और भाई ये प्लेन मोटर है जो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर ये छोटी मैग्नेट तो उस मोटर की थी, ये बड़ी मैग्नेट लगती है इस वाले मोटर में। तो चलिए हम बड़ी वाली मैग्नेट को लगा देते हैं। इसको हम यहाँ पर साइड में रखते हैं क्योंकि बड़ी मैग्नेट है ना अच्छे से यहाँ पर पावर बना पाएगी, अच्छे से आर्मेचर को घुमा पाएगी। तो चलिए फटाफट से इनको यहाँ पर हम लगा लेते हैं। हाँ, तो गाइस यहाँ पर ये देख सकते हैं भाई ये कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपके पास बैरिंग में है ना मोटर और भी अच्छा वर्क करेगा। तो अब चलिए मैं यहाँ पर आर्मेचर को लगा देता हूँ। और जो ये एक वार्सर लगाया हमने क्योंकि हम इसको यहाँ पर टाइट रखना चाहते हैं, ज़्यादा लूज़ रहेगा ना तो मोटर आवाज़ ज़्यादा करता है। तो इसलिए आपको अच्छे से यहाँ पर लगाना है। और भाई ये हो जाए कंप्लीट। यहाँ पर ये देखिए हमने इसको मोटर को अच्छे से यहाँ पर टाइट रखा है, बिल्कुल भी यहाँ पर देखिए ज़्यादा जिगजैग नहीं हो रहा, बस यहाँ पर ये घूम पाएगा और यहाँ पर घूम अच्छे से रहा है। तो यहाँ पर इसका आर्मेचर इतना बड़ा हो चुका है अंदर और इसमें वेट भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। देखिए आर्मेचर है ना बिल्कुल नीचे से आपको चमक रहा होगा और कहाँ तक है भाई ऊपर तक। तो अब चलिए इसको यहाँ पर हम बंद कर देते हैं मोटर को और यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं जिससे थोड़ा सा फ्री चलेगा, ये साउंड कम करेगा। तो भाई अब चलते हैं, इसको चला करके देखते हैं। यहाँ पर मैं 12 वोल्ट की बैटरी चलाता हूँ और अब देखना साउंड। और वाह भाई साहब इसका टॉर्क देखा आपने कितना ज़्यादा इसका टॉर्क है। तो भाई इसको एक बार है ना यहाँ पर पकड़ के देखने की कोशिश करते हैं। तो भाई डायरेक्ट हाथ से नहीं पकड़ूंगा क्योंकि हाथ यहाँ पर जल जाएगा। मैं पॉलीथीन का यूज़ करता हूँ। और भाई अरे यार काफ़ी यहाँ पर उंगली गर्म हो चुकी है। चलिए फिर से करते हैं। अरे ये फिर से यहाँ पर भाई साहब इतनी तेज़ मोटर चल रहा है सच में, मैं यकीनन मानो भाई ये है ना पॉलीथीन भी पिघल गई थी एकदम से। और भाई यहाँ पर देख सकते हो पॉलीथीन पिघल गई और उंगली पर निशान आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए उंगली पर छोटा सा आपको निशान दिख रहा है गोल सा ये वाला। यहाँ पर भाई एकदम उंगली से पूरी हीट कर दी थी। तो भाई यहाँ पर आप ये गलती मत करना, इसको हाथ से रोकने की गलती मत करना। पन्नी भी इसके सॉफ्टवेयर चिपक गई थी।
तो भाई हमने इसका आर्मेचर काफ़ी बड़ा कर दिया है और भाई अब हम इसे ड्रिल मशीन और कटिंग मशीन और जिक्सा मशीन सब बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहो। और यहाँ पर अगर आपको फ़ैन बनाना है तो भाई नॉर्मल मोटर का यूज़ करना है। ये है 7 डीसी मोटर, नॉर्मल मोटर। यहाँ पर हम इसका फ़ैन बना सकते हैं। साउंड सुनना आप इसका। बस गाइस, बस यही था इसका साउंड। और भाई यहाँ पर देखिए आर्मेचर इसका कितनी अंदर आर्मेचर है, और यहाँ पर जो हमने बनाया इसका आर्मेचर देखिए बिल्कुल आगे ही रखा हुआ है भाई, बिल्कुल आगे आर्मेचर है। और इसका यहीं पर ये ख़त्म हो चुका है आर्मेचर नीचे ही, और इसका यहाँ से शुरू है भाई, शुरुआत से शुरू, और भाई यहाँ तक इसका आर्मेचर। हमने काफ़ी बड़ा आर्मेचर इसमें लगाया है और इसमें मैग्नेट भी काफ़ी बढ़िया है। और गाइस यहाँ पर इसकी साफ्ट है वो थोड़ी छोटी है। अगर आप लंबी साफ्ट वाले मोटर को हाई स्पीड वाला मोटर बनाओगे ना, तो आप उसमें अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और कुछ भी आप भारी चीज़ें उससे बना सकते हैं। तो भाई ये मोटर से हम ड्रिल मशीन, कटिंग मशीन बना सकते हैं। आप इसको 24 वोल्ट से 36 वोल्ट तक ईजिली दे सकते हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी इस मोटर की, और आपको अब जो भी प्रोजेक्ट बनाना हो इस मोटर से बना सकते हैं। और भाई ऑनलाइन आप इसको मंगाना, भाई ये मोटर 350 वाले मोटर काफ़ी छोटे आते हैं, आपको 900 950 का मिलेगा मोटर।